Hello class 7th, this is your science and I'm going to start your lesson number 4. Okay, open your books now. Okay class, now you can see on your screens your chapter number 4 is your heat and temperature. Heat means garam, हमें फीलिंग आती है गर्म की और उसके अकॉर्डिंगली हम जब टेम्परेचर नापते हैं कि कितना टेम्परेचर है. एज यू हैव अ फीवर, डॉक्टर आके चेक करते हैं ना कि कितना टेम्परेचर हो गया, बिकॉज हीट है. इसका मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, गर्मी हो रही है. ओके, नाउ लुक एट योर बुक. सम ऑफ दीज हीट थिंग्स आपके सामने दिए हुए हैं जो आपको क्या करती हैं, कूल करती हैं गर्मियों, कूल करती हैं आपको गर्मियों में, और सर्दियों में आपको क्या रखती हैं, गर्म रखती हैं. फाइन. अब देखिए मैं आपका लेसन स्टार्ट कर रही हूँ. नाउ व्हेन इट इज कोल्ड एंड वी वांट टू मेक आवर रूम वार्मर, चाहते हैं तो हम हीटर का यूज करते हैं. सेम ऐसे ही जब हमें गर्मी मिल रही होती है ज्यादा, इट मीन्स इन समर सीजन में, तो हम क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को, गर्म वाले टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए हम कूलर या एसी का यूज करते हैं. ठीक है. एंड द लेसर हीट इट इज, द कोल्डर इट इज. सो हीट, हॉट एंड कोल्ड, कूल आर जस्ट रिलेटिव टर्म्स, एक दूसरे के रिलेटिव है. बाहर ठंडा एटमोसफेयर है तो आप उल्टा करते हैं कि नहीं करते हैं, और गर्मी है तो आप ऑब्वियसली ठंडा टेम्परेचर देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है. नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पेज. लाइक इसमें देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि आप एकदम से ठंडे कोल्ड वाटर में, फिर आप वार्म वाटर में, आपकी अलग अलग फीलिंग्स होंगी. जैसे आप उसमें आएंगे, उससे नॉर्मल में आएंगे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारी हीट जो है पानी के अकॉर्डिंगली अपने आप को ट्रांसफर कर रही है, ट्रैवल हो रही है. तो हमारे राउंड रनफोर्ड थे और जेम्स प्रिकॉल थे जिन्होंने 19th सेंचुरी में क्या किया था, ये थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी का आविष्कार किया था. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, जब आप अपने हैंड्स को रब करते हैं, सर्दियों में आप रब करते हैं ना हैंड को, तो यानी आपके हाथों ने काम किया, आपकी मैकेनिकल एनर्जी वहां यूज हो रही है, और आपको गर्मी की फीलिंग आई है, वो आपका क्या हो गया, हीट एनर्जी हो गई है यूज. ठीक है. लाइक एन इलेक्ट्रिक हीटर कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है, वो हीट एनर्जी में चेंज कर दिया. ठीक है. विच इन टर्न हीट्स द पैन, जो आपकी पैन को गर्म कर देता है. ऐसा ही होता है व्हेन अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस इज हीटेड, मॉलिक्यूल्स एनर्जी मिलती है उनको और वो मूविंग फास्टर मूव करने लग जाते हैं, जिसे बोला जाता है द एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. फाइन. नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है बेटा, देखेंगे आप टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ हीट. ठीक है, कि हम हीट की मेजरमेंट कैसे करते हैं कि कितना है. वी कैन नॉट, दस द मेजर ऑफ द हीट इज द टेम्परेचर होता है, जिसकी SI यूनिट ऑफ हीट की होती है जूल में. यानी जब भी हम हीट को नापते हैं तो वो जूल में नापते हैं. इसका होता है क्या, SI यूनिट केल्विन होती है. एंड अदर कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ द टेम्परेचर आर डिग्री सेल्सियस होता है एंड डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. ठीक है. नाउ कम नेक्स्ट. नाउ इट इज अ कंपैरिजन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर का, कि हीट क्या है एंड टेम्परेचर क्या है. यू हैव टू जस्ट रीड इट नाउ. ठीक है. नेक्स्ट वन इज आपके टेम्परेचर की स्केल्स हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वी आर जस्ट काउंटिंग इट इन द सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में एंड इन केल्विन में. हम इन्हें क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं. सेल्सियस में क्या कर रहे हैं, यूनिट इनके अलग अलग होते हैं. जैसे उनका डेवलप किसी और ने किया था, फ़ारेनहाइट का गैब्रियल ने, जिसको से F का नाम दिया, और इनका क्या था, केल्विन ने, लॉर्ड केल्विन ने किया था इसका. और इसकी किस में नापते हैं, K में नापते हैं इसको. ठीक है. और सबसे लोअर एंड फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इनके, यहाँ आपको नीचे दिख रहा है ना आपका चार्ट, यहाँ रिटर्न है कि लोअर में सेल्सियस कितना होता है, फ़ारेनहाइट का कितना होता है, केल्विन का कितना होता है. ये आपको लर्न करना होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्केल्स. इंटर कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि अगर फ़ारेनहाइट आपको दिया है और सेल्सियस में निकालना है, तो वो आपका मैंने सामने देखिए आपके बुक्स में आपको शोन है. मैं एक सिंपल सा आपको फंडा बता देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है ना कि कन्वर्ट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करना है.
तो वी हैव टू पुट द फॉर्मूला की हमेशा लर्न करेंगे आप इसको कि सेल्सियस में निकालने के लिए हम 5/9 और ब्रैकेट में हम करेंगे F - 32 और आपका F माइनस का मतलब ये है जो आपको F दिया हुआ है फ़ारेनहाइट जितना दिया हुआ है F की जगह पे आप फ़ारेनहाइट जितना आपको दिया है वो लिखेंगे और उसमें से -32 कर देंगे आप। क्लियर है ना। अब उसमें से 98.6 - 32 किया हमने, क्या आ गया नीचे 66.6 और उसको हमने मल्टीप्लाई किससे किया 5/9 से और हमारा आंसर सामने आ गया। आप अपनी रफ नोटबुक्स में इसको सॉल्व करके देखेंगे, दैट विल बी द आंसर विल बी 37 डिग्री सेल्सियस। फाइन। और सेम ऐसे ही सामने देखिए, यहाँ आप सेल्सियस में निकालने के लिए प्लस माइनस कर रहे थे 32 और सामने आप क्या करेंगे प्लस करेंगे सी में 32 को और यहाँ हमने 5/9 मल्टीप्लाई किया था। अब सामने वाले में हम इसको रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, ऊपर का नीचे, नीचे का डिजिट ऊपर हो जाएगा, लाइक इसने किया हुआ है। F = 9/5 कर दिया यहाँ पे। ओके। थर्मामीटर्स नाउ, व्हाट इज थर्मामीटर? आपके डॉक्टर घर में आते हैं, आपका टेम्परेचर नापते हैं, किससे नापते हैं? दैट इज थर्मामीटर। ठीक है। और लैटिन वर्ड हमारा है थर्मा, उसका मीनिंग क्या होता है? हीट प्लस मीटर, उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, कि हमारी हीटिंग कितनी है वो मीटर में आपको शो कर देगा। फिर सिंपल थिंग इज, और हमारे कॉमनली 3 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज्ड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, क्लिनिकल थर्मामीटर है। इसमें क्या होता है, स्केल आपको दिखाई दे रहा है, किंक होता है यहाँ पे और वो अकॉर्डिंगली आपका हीट कितना है उसकी मर्क्यूरी लेवल जो है वो ऊपर होता रहता है, वो फैल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, एक्सपैंड होने के बाद आपको पता चल जाता है कि टेम्परेचर कितना शो कर रहा है वो। ओके। नाउ एंड सेकेंड वन इज लेबोरेटरी, मैं अभी आपको करवाऊंगी इसके बारे में भी। एंड नेक्स्ट वन इज डिजिटल। ओके। अब इसको मैंने आपको सामने दे ही दिया है कि हेल्दी पर्सन का आपका कितना होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और क्लिनिकल थर्मामीटर के ऊपर सेल्सियस स्केल भी मार्क होते हैं, नॉर्मल भी हमें मालूम है कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है। नाउ कम नेक्स्ट, लेबोरेटरी थर्मामीटर। मैंने अभी आपको बताया था लेबोरेटरी में देखिए ऊपर आपके सामने शो किया हुआ है, दिस इज योर लेबोरेटरी में। आपको लैब में लेके जाते हैं ना मैम, आपको वहां आपको जो थर्मामीटर दिखाएंगी वो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। इट इज मच लॉन्गर, क्लिनिकल से थोड़ा सा लंबा होता है ये। ठीक है। एंड इट बैंड्स इन द ग्लास ट्यूब में ये बैंड रहता है एंड इट कॉमनली हैज अ कैलिब्रेशन कितने का होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है ये। ठीक है। और ये कुछ हमारे प्रिकॉशंस हैं, इनको यूज कैसे रखना चाहिए। ठीक है। और ये आप ध्यान से पढ़ेंगे। डोंट होल्ड, उसको होल्ड नहीं करना चाहिए, हैंडल द टेम्परेचर, क्योंकि वो मालूम है हमें ग्लास का है, आप उसको छोड़ देंगे व्हाट विल हैपन, वो टूट जाएगा गिर के, तो हमें इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके। नेक्स्ट वन इज आपका है डिजिटल थर्मामीटर। व्हाट इज डिजिटल? डिजिटली आपको दिख रहा है इसके अंदर 37 डिग्री सेल्सियस आपको हीटिंग दिखा रहा है, इसके अंदर दिखा रहा है नहीं आपको। इसी तरीके से आपको वर्ड्स में, डिजिटल वर्ड्स में ये आपको शो करेगा आपका क्या है, जो भी आपकी डिग्री सेल्सियस जितना भी टेम्परेचर आया आपका। एंड इट इज इजी टू यूज, करने के लिए भी इजी है एंड प्रोवाइड्स एक्यूरेट रीडिंग इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्ले में, वो आपको एक्यूरेट देगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का यूज थर्मामीटर में क्यों? बिकॉज हमें मालूम है वो थोड़ा सिल्वर कलर का और शाइनी होता है और वो जो ट्रांसपेरेंट होता है ना उस चीज में वो आर बार हमें दिखाई दे जाता है, ताकि हमें पता चल जाता है कि टेम्परेचर इज कितना है। ठीक है। और मैंने अभी बताया था आपको जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता रहता है वो एक्सपैंड होता रहता है मर्क्यूरी, हमें पता लग जाता है कितना डिग्री टेम्परेचर है। एंड इट डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द ग्लास, की उसमें नहीं चिपकता है, वो नॉर्मल होने के बाद वो एज यूजुअल अपनी कंडीशन पे आ जाता है। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट उसका 0 डिग्री, वो कभी जमता नहीं है। ठीक है। एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज मच अबव देन इतना, क्योंकि मरकरी जो है बॉइल, क्योंकि मरकरी का देखो फ्रीज मैंने बता दिया इतने डिग्री पे और बॉइल इतने डिग्री पे होता है, तो हमारा टेम्परेचर तो इससे ज्यादा जाता ही नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये इनका हमने यूज किया हुआ है। ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर में एंड लेबोरेटरी में मैंने आपको एक्सप्लेनिंग कर दिया था पीछे बैक साइड में, यू हैव टू जस्ट रीड इट। ठीक है। एंड नाउ heat flow. How do you understand the transmission of
हीट। ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक तरफ से दूसरे तरफ की और जब हीटिंग जा रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन हो रही है। ठीक है, जो 3 मेथड से होती है। आपका फर्स्ट है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो हमें क्या पता लगाना है, अब देखिए कि व्हाट इज कंडक्शन। ठीक है, अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्टिकल से दूसरे पार्टिकुलर की तरफ जा रहा है विद द एक्चुअल मूवमेंट हो रही है जब पार्टिकल की, उसे बोला जाता है कंडक्शन। ओके, एंड आफ्टर सम टाइम, जैसे मैंने आपको सामने स्क्रीन पे देखिए, यहाँ एक रॉड ली है इन्होंने, तो नीचे से कैंडल को बर्निंग कर दिया इसके नीचे से, तो क्या होगा, एज यू नो मम्मा किचन में वर्किंग है। ठीक है, मम्मा ने बाय चांस किसी आपके किसी भी बर्तन में मम्मा ने उसके अंदर स्पून रख दी है गर्म रखने के लिए गैस पे, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे क्या होगा, उसका हैंडल भी बहुत तेज गर्म हो जाता है। नोटिस किया है कभी आप लोगों ने? क्यों हो जाता है? बिकॉज टच तो वो नीचे था, लेकिन उसकी हीट ट्रांसफर होके ऊपर उसकी टॉप तक आ जाती है। जैसे यहाँ इसमें दिखा रहा है स्क्रीन पे आपको, कैंडल यहाँ से जला रहे हैं, बट उसकी हीटिंग जो है, जो इसके ऊपर इन्होंने पेस्टिंग कर रखे थे ना, देखो जहां जहां वो हीटिंग होता जा रहा है, इसकी जो भी पार्टिकल्स इस पे लगे हुए हैं, दे आर गेटिंग डाउन, वो धीरे धीरे करके क्या हो रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि हमारा हीटिंग यहाँ से हो रहा है और ट्रांसफर किधर की तरफ हो रहा है, ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है। ओके, नाउ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं? डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी कि वो कंडक्टर हीट को कैसे कर रहा है, जिसे 2 चीजों के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है, व्हाट इज द कंडक्टर एंड सेकंड वन इज इंसुलेटर। लाइक मैं एक लकड़ी का टुकड़ा लेती हूँ, मैं एक तरफ से लकड़ी को गर्म करती हूँ, दूसरी तरफ का किनारा गर्म होगा क्या? नहीं, बल्कि वो एक तरफ से जलना शुरू हो जाएगा और वो धीरे धीरे दूसरे किनारे तक जलेगा, लेकिन पास तो नहीं होना करंट, नहीं। अब आप लोहे की एक वायर लेंगे, ठीक है, आप एक तरफ करंट के फ्लो में डाल देंगे उसको प्लग में, तो दूसरी तरफ से आप उसको पकड़ सकते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं करना ये एक्सपेरिमेंट, बिकॉज व्हाट हैपेंस, वहां से एक तरफ से दूसरी तरफ तक क्या हो गया, वो जो हीट एक कोने से दूसरे एंड तक फ्लो हो गई है। इट मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, और हमें इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स घर पे नहीं करने हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जिन चीजों में, लाइक मैंने अभी एग्जांपल दिया था वुड, उसमें एक तरफ से दूसरे तरफ तक हमारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, कंज्यूम नहीं होगा ना, दूसरे किनारे तक नहीं जाएगा, दैट विल बी अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ठीक है, नाउ एंड वाटर इंसुलेटर्स क्या होते हैं कि लाइक हमारा वाटर एंड एयर आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, जिसमें और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट जो होते हैं जिन्हें बोला जाता है इंसुलेटर्स। फाइन, नाउ अब नेक्स्ट पे आएंगे हम, नेक्स्ट पे लाइक ये आपके कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं हीट की। ठीक है, एंड यूज ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर का क्या होता है, इनका यूजेस, एंड ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन। दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपको मैंने अभी क्लियर किया था पीछे। दिस कोल्ड फ्लूइड देन गेट हीटेड, द एक तरफ के किनारे डेंसर, दूसरी तरफ का क्या होगा, डाउन टू द हीट सोर्स में है, तो दिस कोल्ड फ्लूइड देन गेट्स हीटेड एंड मूव्स अपवर्ड। अभी मैंने बताया था ना स्पून किचन में मम्मा की, वो नीचे से फ्लो होके ऊपर की तरफ गई ना हीट उसकी, तो दैट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो क्या हुई, मूवमेंट हुई ना, उसके फ्लूइड नीचे से ऊपर की तरफ गए हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। ओके, मैं थोड़ा सा स्पीड में ले रही हूँ बिकॉज दिस इज योर वेरी लेंथी लेसन। ठीक है, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा आपको ये है कि आपको खुद से सेल्फ रीडिंग भी करना जरूरी है इस लेसन का। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। व्हाट इज सी ब्रीज, क्या होता है? दे आर एक्चुअली द कन्वेक्शन, because the air in contact with the warm ground is heated by conduction। और जब भी ऐसा होता है जो एयर है एक्सपैंड हो जाती है and become less denser than the surrounding cooler, उसको कम ठंडा करेगी ना फिर उसको। ठीक है, लाइक एज अ रिजल्ट मैं अभी बताती हूँ, द वार्म एयर, गर्म हवा जो है हमारी उठती है और हमारे स्पेस में पूरी भर जाती है, और क्या होता है उससे, एयर मूव्स हॉरिजॉन्टली। ठीक है, एंड क्रिएटिंग अ सी ब्रीज। ठीक है, एंड नियर अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर कूलर ठंडी हवा मूव्स डाउन, और एक थर्मल
थर्मल कन्वेक्शन साइकिल सेटअप होती है, जिससे हीट अवे हो जाती है पानी से, ठीक है, लैंड से, और एज अ रिजल्ट उससे क्या होता है, रात को तो उल्टा होता है, गरम ठंडा वाला सीन जो होता है ना आपका, वो कि सॉरी, लाइक आपका द साइकिल इज रिवर्स्ड। एट नाइट में क्या होता है, जैसे ग्राउंड में तो वो हीट लूज करेगा अपनी जल्दी से और उसको ठंडा कर देगा, ठीक है, एंड वाटर सरफेस इज वार्मर हो जाता है, देन द लैंड से भी गर्म आपको वाटर सरफेस लगेगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन इज योर एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन के आपके एग्जांपल्स कौन से हैं। फर्स्ट वन एज वेंटिलेटर्स, आपके रूम्स में लगे होते हैं जो हमारी गर्म हवा को ऊपर से बाहर निकालता है, ठीक है, एंड एयर कंडीशन इज ऑल्सो, गर्म को बाहर निकालता है, ठंडा इज अंदर, ओके। एंड व्हाट इज रूम हीटर, रूम हीटर भी यही करता है कि आपका जो ठंडा कमरा है उसको गर्म करने में हेल्प करता है, ओके। This transfer of heat by radiation, warming by radiations, like the process of transfer of heat, एक जगह से दूसरी जगह पर जब हीट हमारी जा रही है विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मटेरियल वेनिंग, उसको बोला जाता है रेडिएशंस। लाइक आपके स्क्रीन पे मैंने दिखाया है, देखो आपका सन जो है उसकी रेज हमारी अर्थ पे आ रही हैं, तो वो क्या होता है, हीट जब उस पे आ रही है वैक्यूम इन स्पेस वेयर देयर इज नथिंग टू रीच द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, जो हीट पास होके फिर थ्रू द एयर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है, देन द सरफेस ऑफ टू रीच द सरफेस, और वो जब एटमॉस्फेयर में डज नॉट प्ले एनी रोल इन हेल्पिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट, क्या होता है, ट्रांसफर करता है वो हीट को, एंड वाइल सिटिंग नियर अ हीटर के पास आप बैठेंगे तो आपको क्या लगने लग जाएगा, गरम गरम वाली फीलिंग आने लग जाती है ना आपको, वही यहाँ कह रहा है ये, ठीक है। एंड आपका जो नेट रेडिएशन आपकी बॉडी पे डिपेंड हो रहा है वो किस किस से हो रहा है, टेम्परेचर से, सरफेस एरिया और आपका नेचर ऑफ बॉडी को जैसे फीलिंग आ जाती है उसकी, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन, 3 मोड्स ऑफ होट मैंने अभी बताया था, कन्वेक्शन इज देयर, कंडक्शन इज देयर, ठीक है, एंड रेडिएशंस आपको दिखाई दे रही हैं निकलती हुई, लाइक सन में से निकलती हैं, आई टोल्ड यू, एंड कन्वेक्शन वो दिख रहे हैं पार्टिकल्स उसके लूज हो गए हैं, ओके। एंड कंडक्शन या क्या मतलब क्या है, हमारा हैंडल जो है उसके ऊपर प्लास्टिक लगा होता है, व्हाई देयर इज अ प्लास्टिक, बिकॉज ताकि इसकी हीट उस प्लास्टिक के उस पे हैंडल पे ना पहुंच पाए, ठीक है। नाउ कंपैरिजन इन तीनों के बीच में क्या होती है, आई हैव रिटन इट, यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक्स ऑल्सो, ठीक है। एंड थर्मोस फ्लास्क क्या होता है, इसमें देखिए आप लोग, मैं आपकी इसमें समझा रही हूँ, जो आपकी फिगर है थर्मो फ्लास्क की, इसमें क्या है देखिए, ऊपर स्टॉपर लगा हुआ है जिससे हमारी अंदर की हीट जो बाहर नहीं जा सकती, जिसको मैं रोक के ऊपर कैप से हम उसको रोक लेते हैं। नेक्स्ट वन, उसके अंदर एक और बॉडी है जो उसको वैक्यूम करके रखती है, ठीक है, ठंडा नहीं होने देती और गर्म को गर्म ही रखती है। डबल ग्लास शेल होती है जिसके अंदर सिल्वर कोटिंग होती है अंदर, एंड केसिंग इज ऑल्सो, केसिंग मतलब उसके बाहर का आउटर कवर इज देयर, जिसके कारण क्या होता है, एक कॉक से जो प्लास्टिक स्टॉपर जो लगा हुआ है ना हमारा, दिखाई दे रहा है ना आपको, ये हमारी चीजों को ठंडे को ठंडा रखेगी, मतलब हमारी उसका एटमॉस्फेयर से बाहर से कोई लिंक नहीं रहने देती है ये, ठीक है। लाइक द बॉटल is enclosed in a plastic case, stopper और उसका plastic case are the bad conductor of electricity heat, and the outer or the inner wall और inner surface of the outer wall are silverized होते हैं, ताकि हमारी हीट से रिफ्लेक्ट होके वो बैक उसी चैम्बर के अंदर ही रहे, उसकी रेडिएशन या हीट जो है उसकी बाहर ना आ सके, ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द लेसन, नाउ कम ऑन योर एक्सरसाइज पेज नाउ। Now it is a comparison of heat and temperature का, कि heat क्या है and temperature क्या है, you have to just read it now, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आपके टेम्परेचर की स्केल्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वी आर, एंड योर फोर्थ आंसर इज ऑन द स्क्रीन, एंड फिफ्थ आंसर एंड सिक्स्थ आंसर इज ऑल्सो देयर, ओके। Now this is your answer 7 and 8, and you have to complete your question answers and your book work and your notebooks also, fine.